नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बेटी की विदाई के पहले ही पिता की उठी अर्थी, गम में डूबा परिवार, गांव में नहीं जला चूल्हा। प्रधान आरक्षक की मौत के बाद परिजनों ने लगाया मिनर्वा हॉस्पिटल पर लाखों रुपए हड़पने और इलाज में लापरवाही करने का आरोप। महिला से छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, शराबियों ने मचाया बवाल और जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़े, कई घायल। इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भीटी गांव में बेटी की विदाई के पहले ही पिता की अर्थी उठ गई। इसके बाद खुशियों के बीच पूरा परिवार मातम में डूब गया। घटना के संबंध में उदयनाथ पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक धर्मराज पाठक निवासी ग्राम भीटी थाना गुड़ की बेटी का आज गमना था। उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 6 बजे धर्मराज स्नान करके कपड़े डाल रहे थे। इसी दौरान वो बिजली के करंट की चपेट में आ गए। उनके अनुसार बिजली के कटे हुए तार से वो करंट की चपेट में आए। उदयनाथ ने बताया कि आज मृतक धर्मराज की बेटी का गौना होना था, जिसके लिए ससुराल पक्ष के लोग आए थे। लेकिन बेटे की विदाई के पहले ही पिता की अर्थी उठ गई और पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। घटना हमें सूचना मिली कि इनका बिजली करंट से करंट लग गया है, जिन्हें अस्पताल ले आ रहे हैं। अब यहाँ पता चले कि मौत हो गई है। ये क्या बजे की घटना है? ये करीब पौने छः के करीब। क्या कर रहे थे उसमें? ये नहा स्नान करके कपड़ा डाली नहीं तार में, तो तार में वहीं पर टीना भी लगा चद्दर, तो वहाँ कहीं करंट कटा है, तो उसी से लग गया। उसी करंट में चपट देता है। क्या नाम था इनका? मृतक का क्या? धर्मराज पाठक, निवासी भीटी जीटी के। जी। आज इनके यहाँ कुछ कार्यक्रम? हाँ, आज बच्ची के आज इनके यहाँ रमन आज ले जा रहे। सतना जिले के जैतवाड़ा में पदस्थ प्रधान आरक्षक की मौत के बाद परिजनों ने मिनर्वा हॉस्पिटल पर लाखों रुपए इलाज के नाम पर हड़पने का आरोप लगाया है और कलेक्टर से प्रबंधन पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सतना जिले के जैतबारा में प्रिंस गर्ग नामक प्रधान आरक्षक को एक आदतन अपराधी ने थाने में घुसकर गोली मारी थी, जिसके बाद मिनर्वा हॉस्पिटल रीवा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों से 20 लाख रुपए वसूले और बाद में हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि इलाज में लापरवाही की वजह से प्रिंस की मौत हुई है। परिजनों ने अब मिनर्वा हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम विनीत दुबे है। प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग जो जैतवाड़ा थाने में पदस्थ थे, वो मेरे जीजा जी थे। 29 अप्रैल को रात में एक अपराधी द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई है ना। और अब हम 29 तारीख की रात में ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सतना में उनको इलाज के लिए ले गए। उनके बस में उनकी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने सीधे संजय गांधी रेफर कर दिया। संजय गांधी आने के बाद डॉक्टर ने 5-6 घंटे यहाँ पे देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि हालत गंभीर है, आप इनको ले जाइए। हम वहाँ से मिनर्वा अस्पताल लेके गए उनको। मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर सुरेश मिश्रा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इनको ठीक कर लेंगे। गोली निकल चुकी है, 3 बार उन्होंने सिटी स्कैन कराया, हमें धोखे में रखा। हमारे मतलब कहना चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि हम लोग निश्चिंत हो गए कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते तक उन्होंने उन्हें वेंटिलेटर एनेस्थीसिया पे रखा, लेकिन उनका इलाज नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। 7 तारीख को हम लोग एयर एम्बुलेंस 7 मई को हम लोग एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली मैक्स ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। हाँ, ब्रेन डेड हो चुके हैं, इनका किडनी डैमेज हो चुका है। जहाँ पे आप उपचार करवा रहे थे वहाँ पे इनका गलत तरीके से उपचार हुआ है। रीवा की मिनर्वा अस्पताल जो है वो टोटल लूट का अड्डा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है और कुछ नहीं। इलाज के नाम पे धोखा हो रहा है और लूट हो रही है। आज मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास एक आवेदन लेके आया हुआ हूँ कि मिनर्वा अस्पताल के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करें, जांच करें, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। महिला से छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रीवा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष की महिला के साथ दूसरे पक्ष के युवकों ने छेड़खानी की, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पूरा मामला रीवा शहर के मैया थाना अंतर्गत बीटी चौराहे का बताया जा रहा है।
जहां रविवार की रात लगभग 8 बजे एक महिला अपने पति और परिजनों के साथ सब्जी खरीदने निकली थी। इस दौरान सड़क पर कुछ शराब के नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने महिला को लेकर अश्लील टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और देखते देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और एक दूसरे पर बेल्ट बरसाने लगे। इस दौरान कुछ देर तक आवागमन भी बंद रहा। लोग तमाशबीन बने घटना को देखते रहे। इसका किसी ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। मैया थाने अंतर्गत पीटीएस चौराहा था, वहाँ पे शायद कुछ छेड़छाड़ के मामले में आपस में वाद विवाद हुआ, तो जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, तो ये संज्ञान में आया है हमारे, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इस पर कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुलहरा में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। रीवा में जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों के परिवारों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। मामूली बातचीत से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसमें एक पक्ष से घायल हुए पति पत्नी को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष का उपचार स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। दरअसल संघर्ष की यह घटना रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र स्थित दुलहरा बलहरा गाँव की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले साहू परिवार के दो भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद के चलते मारपीट की घटना हुई थी। एक पक्ष से घायल भैयालाल साहू और उनकी पत्नी फूल कुमारी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। घायलों के साथ आए परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई और उसके परिवार ने मिलकर छोटे भाई और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस हमले में भैयालाल और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हैं, जिनका उपचार सिरमौर में चल रहा है। मेरा अजय कुमार साहू, ये मेरे मतलब बुआ है, बुआ और फाजी। हाँ, इनके साथ मारपीट हुई। इनका फूल कुमारी साहू और मिट्टू भैयालाल साहू, ये बलहारा दुल्हारा के निवासी हैं। मारा इनके बड़े भाई मारे हैं, और इनका बड़े भाई का जो लड़के थे वो मारे हैं, बड़ा भाई मारा। बड़े भाई का नाम मेरे को नहीं मालूम है, शोभनाथ साहू। ये जमीनी विवाद था इनका, बारी ओरी के मामले में कुछ क्या हाँ, काफी मारे, सरों से खून निकल रहा, और रंभा और टांगा और हंसिया से मारे हैं, लाठी से मारे हैं, ईटा से मारे। डिवाइडर में कार टकराने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के संबंध में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर रामाधार विश्वकर्मा अपने परिजनों के साथ सिमरिया तिलकोत्सव में शामिल होने जा रहे थे कि बसावन मामा के पास डिवाइडर में कार टकरा गई। इसमें चंद्रवती विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाओं को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इसमें ये अपने भांजे के यहाँ तिलकोत्सव में जा रहे थे, सिमरिया के पास में है गाँव, तो बसावन मामा के पास में एक डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई, तो गाड़ी पलट गई है, तो उसमें उनकी पत्नी का वहीं पर अंतकाल हो गया। और रामाधार भाई जो पतंजलि योग समिति के जिला प्रमुख हैं, तो उनके दाएं हाथ में यहाँ पर पूरे हड्डी टूट गई हैं, जो जीएम हॉस्पिटल में एडमिट है। गाड़ी में कितने लोग थे? 4 आदमी, 3 लेडीज और एक वो। तो 2 लेडीज भी एडमिट हुई थी, लेकिन उनको सामान्य चोटें थी, तो दवाई कराने के बाद वो डिस्चार्ज हो गई। जो मृतक है उनका क्या नाम था? चंद्रवती थी, चंद्रवती विश्वकर्मा जी। घायलों का क्या नाम है? उनका नाम तो नहीं बता पाएंगे सर। मतलब हाँ, 3 विश्वकर्मा समाज की
बेटी बहुएँ थी, माने लेडीज थी और विश्वकर्मा जी थे जी। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये हुई है बसावन मामा के पास। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये रीवा से 8 बजे जा रहे थे, करीब 9 बजे के करीब में बसावन मामा के पास ये घटना घटी है। उनके भांजे के यहाँ तिलक था। कौन से गांव जा रहे थे? गाँव तो आइडिया नहीं था। पड़रिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मृतक आदर्श शर्मा के चाचा धीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि 13 मई की शाम 7:30 बजे के आसपास उन्हें फ़ोन पर सूचना मिली कि उनके भतीजे ने आत्मघाती कदम उठाया है। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो पुलिस पंचनामा कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनका भतीजा पढ़ाई छोड़ चुका है। उसने ऐसा काम क्यों किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आदर्श मूल रूप से बेला कोठार रामपुर बघेरान का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सुरेंद्र शर्मा है। रीवा के दीनदयाल धाम में भाई बहन मिलकर पढ़ाई करते थे, लेकिन आदर्श ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्चुअली वो है हमारा भतीजा। कल की ये घटना है शाम की, करीब 7:30 बजे हमें जानकारी मिली दूरसंचार के माध्यम से कि ऐसा ऐसा हो गया है। जब वहाँ पे हमने जाकर के, हम 40-45 किलोमीटर दूर थे, जब हम वहाँ जाकर के देखे तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। और वो जब हम जाकर के देखे तो पुलिस वहाँ पे पंचनामा स्थल पे पंचनामा कराई थी। झूल भी रहा था, इंची टेप से नाप रहे थे उस टाइम पे। करीब 4-5 घंटे पुराना शव हो चुका था। और सुबह ये कल मॉर्निंग में ये घर गया था, घर से आया है और आके के यहाँ पे ये आत्मघाती कदम उठा लिया। घर कहाँ पे है? ये गांव है अपना बेला कोठार, यहाँ से रीवा मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर के आसपास है। कहाँ पे थे? किराए से? नहीं, किराए से नहीं है, अपना यहाँ दीनदयाल शारदा कॉलोनी में मकान ही है, मकान की ही घटना है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।